अब देखिए बर्नौलीज थ्योरम वी हैव सीन के प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों जो एनर्जी है उनका सम कांस्टेंट रहता है। एक बढ़ती है दूसरी घट जाती है, लेकिन टोटल तीनों का सम क्या रहेगा बेटा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही है कि नहीं है? एक बढ़ेगी, जैसे पाइप को हम ऐसा कर देते हैं तो हाइट बढ़ाती, पोटेंशियल बढ़ जाती है, तो आप देखते हैं वेलोसिटी और प्रेशर घट जाता है, एक बढ़ेगी। अच्छा, इसी को, इसके दो और फॉर्म है। एक फॉर्म क्या है, अगर इसी को हम हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए लगाते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, देखिए हॉरिजॉन्टल पाइप है मतलब क्या है, हाइट तो कभी चेंज ही नहीं होगी ना। अगर पाइप ऐसा है, एरिया बढ़ रहा है घट रहा है लेकिन हाइट सेम रही, हाइट डस नॉट चेंज, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो थ्रू आउट जो हाइट है एच है वो कैसा है, सेम है। जब हाइट का फैक्टर ही हट गया तो हाइट वाला कंसेप्ट हट जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए बर्नौलीज थ्योरम का जो फॉर्म है वो है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो बर्नौली सिर्फ ये बचेगी, रो जी एच का फैक्टर हट जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा, देखो ए प्लस बी, ये पूरा बी मान लो, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, मतलब ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, दो का सम अगर 100 आ रहा तो हमेशा 100 रहेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ गया तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है, हाफ कांस्टेंट होता है, तो क्या घटेगा, वेलोसिटी। और अगर प्रेशर घट गया तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। मतलब जब एक लिक्विड फ्लो कर रहा है एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में, तो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस, जहां जिस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा फ्लो का, वहां वेलोसिटी कैसी होगी, कम। और जहां प्रेशर कम होगा वहां वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा। बेटा हमारे मन में एक मिसकंसेप्शन रहता है, हम पता क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जिस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है। नहीं, हमें जब हार्ट अटैक आता है तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो रुक जाती है, ब्लड रुक गया फ्लो करना। तो हमेशा याद रखना, प्रेशर बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, घट जाती है। ठीक है। इसका एक और फॉर्म होता है बेटा, जैसे ये बर्नौलीज है, अगर इस इक्वेशन को आप डिवाइड करिए रो जी से, किससे डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन को, रो जी, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर अपॉन रो जी, और तीसरा टर्म क्या है, रो जी एच अपॉन रो जी, कांस्टेंट अपॉन रो जी। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया, रो जी से। ठीक है। तो अब आप देखो, रो से रो खत्म हो गया, यहाँ रो और जी दोनों खत्म हो गए। अच्छा, रो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, है ना। तो ये नया फॉर्म बन गया पी अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच, इन तीनों का सम कांस्टेंट है। अब सुनो, इनको नाम बदल जाते हैं, क्या होते हैं मैं बताता हूं। दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, पी अपॉन रो जी इज कॉल्ड प्रेशर हेड। क्या कहते हैं, प्रेशर हेड। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड। और रो जी पोटेंशियल वाला था, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड। इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है, एक दो बार ऐसे भी स्कूल में पूछ लेते तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड तीसरा क्या है बेटा, पोटेंशियल हेड, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसके करने के बाद, इतना करने के बाद अब हम देखेंगे बेटा द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम कहाँ कहाँ लगती है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां बर्नौलीज थ्योरम का यूज है। एक वेंचुरी मीटर भी था जो हमारे सिलेबस से इस बार हट चुका है, आपको नहीं पढ़ाया गया वो स्कूल्स में। पढ़ाया गया वेंचुरी मीटर, आदित्य तुम्हें पढ़ाया गया वेंचुरी मीटर। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, पहला एप्लीकेशन सुनिए, द एरोडायनेमिक डिजाइन, एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन। जो एरोप्लेन की विंग्स हैं उनका एरोडायनेमिक डिजाइन बनाया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे, सुनो पहले। जब आप कभी भी विंग देखिए एरोप्लेन की, ये जैसे एरोप्लेन है आगे जा रहा है, विंग्स ऐसी होती है। विंग का शेप देखना, ऊपर से ऐसा होता है कर्व और नीचे से फ्लैट होता है, होता है, ऊपर से कर्व होता है नीचे से फ्लैट होता है। ठीक है। तो समवॉट जो विंग का शेप है वो कुछ ऐसा होता है, नीचे से फ्लैट होता है। अब देखो, जब एक विंग चल रही है, एरोप्लेन आगे चल रहा है तो विंग आगे चल रही है, पूरा एरोप्लेन चल रहा है।
तो विंग जैसे जैसे आगे आ रही है हवा को काटते हुए, तो हवा पीछे जा रही है, तो विंग के इस तरफ भी एयर है और इस तरफ भी एयर है कि नहीं है? तो ऊपर तरफ वेलोसिटी ऑफ एयर v1 मान लो, नीचे तरफ वेलोसिटी v2 मान लो। देखो बर्नौलीज थ्योरम लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए लगती है, एयर इज अ गैस, तो इसके लिए भी लगेगी। बर्नौलीज थ्योरम का हमने अभी देखा था, प्रेशर जहां जिस पॉइंट पे ज्यादा होता है वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर तो एयर का भी प्रेशर होता है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ऊपर, अच्छा अब एक चीज सुनो, जब जब विंग आगे जाएगी, ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ एयर है, जहां वेलोसिटी ऑफ एयर कहां ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ एयर अपर पार्ट पे ज्यादा होगी, जब डिस्टेंस ज्यादा चलना होता है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि टाइम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां से, तो अगर मैं कहूं इस तरफ प्रेशर P1 है एयर का, और इस तरफ प्रेशर, वैसे तो दोनों तरफ प्रेशर सेम था, वैसे पहले तो एयर का थ्रू आउट प्रेशर था, लेकिन जब ऐसी विंग चली तो यहाँ क्या है, अब यहाँ हम क्या कहेंगे, सिंस क्या है, v1 इज ग्रेटर देन v2, ये तो हमें पता है। अब बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, जहां फ्रॉम बीटी मतलब बर्नौलीज थ्योरम, क्या कह सकते हैं हम, कि जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा है, हैं? तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। बेटा हमेशा याद रखना, प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ ट्रेवल करता है, नीचे विंग के नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो उसके कारण एक ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट जनरेट होगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, अपथ्रस्ट फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, प्रेशर डिफरेंस, हाँ या ना, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, हाँ या ना। तो बताओ, हमने इस शेप के बनाने से, हमने एक अपथ्रस्ट, एयर ने हमें अपथ्रस्ट दिया, ऊपर की तरफ फोर्स दिया, तो आसानी होगी एरोप्लेन को उड़ाने में, समझ रहे हो कि नहीं? इसमें कोई फ्यूल नहीं लगा हमारा, समझ गए ना, वो तो जो है वो है, लेकिन एक अगर एरोडायनेमिक डिजाइन की मदद से एक ऐसा डिजाइन बनाया जो एयर के हिसाब से, दैट्स इज कॉल्ड एन एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन, एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट क्रिएट हो गया, जिससे ये एक ऊपर की तरफ लिफ्ट मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा दूसरा इफेक्ट देखिए, जो दूसरा इफेक्ट है दैट इज मैग्नस इफेक्ट। बेटा बॉल स्पिन होती है, स्पिनिंग ऑफ बॉल इज एन मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ बॉल, ध्यान से समझिए इसको भी, स्पिनिंग ऑफ बॉल। अब देखो समझो इसको, यही यहां देखो बेटा, जैसे एक फास्ट बॉलर बॉल फेंकता है, वो ऐसे फेंकता है, तो ऐसे बॉल गिरी और फिर सीधी चली गई, सीधी जाती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक और केस होता है, जब स्पिनर फेंकता है, ऐसे स्पिन कराता है, बॉल घूमी, प्रोजेक्टाइल में गई, फिर ऐसी हो गई, या ऐसे इस तरफ घुमाई तो ऐसी हो गई, हाँ? ये क्यों होता है? दिस स्पिनिंग ऑफ बॉल, कर्व शेप हो जाता है, फ्लैट फ्लैट प्रोजेक्टाइल में थी, फिर कर्व भी चली जाती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। ये भी बर्नौली से समझाएंगे, हवा करती है ये स्पिन क्या। सुनो अब एक मिनट समझो, जैसे ये तुम्हारी बॉल है, यहाँ बना लो, ये तुम्हारी बॉल है, ठीक है, हमने इस बॉल को बताओ इस तरफ घुमा दो या इस तरफ घुमा दो, किस तरफ घुमानी, हमने इस बॉल को इस तरफ स्पिन कराया, करा दिया स्पिन, ठीक है, हाँ, स्पिनिंग हो रही है, ठीक है। जब इस बॉल को हमने स्पिन करा दिया, तो मान लो जिस वेलोसिटी से स्पिन करा रहे हैं, लेट दैट बी v। v व्हाट इज v? द वेलोसिटी ऑफ स्पिन। व्हाट इज v? स्पिन की वेलोसिटी, ठीक है। अब एक मिनट सुनो, जब हमने, रिकॉर्डिंग ले लेना, अब देखो बेटा, ये जो बॉल थी वो कैसे घूम रही थी, ऐसी घूम रही थी, जब ये घूम रही है, लेकिन हवा भी तो चल रही है, तो हवा तो अगर मान लो ऊपर चल रही है नीचे चल रही है, जैसे बॉल अगर ऊपर की तरफ जा रही है, हाँ? जैसे अगर हम ऐसे फेंकते हैं और ऐसे स्पिन करा रहे हैं, ऐसे स्पिन करा रहे हैं, तो आगे भी तो जा रही है, तो वेलोसिटी पीछे चलेगी। तो अब मान लो वेलोसिटी ऑफ एयर दोनों तरफ कहां, ऊपर, मान लो ऊपर की तरफ चल रही है, कोई दिक्कत, हाँ? ठीक है। तो व्हाट इज W? वेलोसिटी ऑफ एयर। व्हाट इज W बेटा? वो तो एक ही तरफ चलेगी ना, वेलोसिटी ऑफ एयर। अब लेकिन मुझे बताओ, जब एयर ऐसी चल रही है और ये बॉल की वेलोसिटी अपोजिट है, तो इस तरफ नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी एयर की, बताओ, इस तरफ नेट वेलोसिटी क्या होगी एयर की, अपोजिट डायरेक्शन है, W माइनस बी, हाँ? और इस तरफ नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी एयर की, इस तरफ नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी एयर की, W प्लस बी।
तो एयर की इस तरफ वेलोसिटी बढ़ गई और इस तरफ घट गई। तो अल्टीमेटली ये जो बॉल थी, इस तरफ वेलोसिटी घट गई और इस तरफ की वेलोसिटी, बोलो, इस तरफ की वेलोसिटी बढ़ गई। तो यहां का प्रेशर अगर P1 है और यहां का प्रेशर P2 है, बताओ क्या होगा? जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर क्या होगा? एक लगेगा, इस तरफ वो ड्रिफ्ट कर जाएगी, बॉल स्पिन कर जाएगी, समझ गए? तो ये ड्रिफ्ट, तो क्या होगा? दिस बॉल ड्रिफ्ट, आ गया, ड्रिफ्ट हो गई, स्पिन हो गई, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग ऑफ बॉल के कारण जो ड्रिफ्ट होता है। तो समझ गए स्पिन करने से क्या फायदा होता है, क्यों वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन हो जाती है? दिस हैज बीन नथिंग। फिर से बर्नौलीज का काम आ गया, वेलोसिटी डिफरेंस। और वो रिवर्सिंग जो होती है, रिवर्सिंग में भी ड्रिफ्ट होती है बॉल, वो घिसते रहते हैं बॉल को एक तरफ पॉलिश साइड, एक तरफ रफ साइड कर देते हैं। रफ साइड वेलोसिटी कम होगी, पॉलिश साइड वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो वो रिवर्सिंग हो जाती है। दैट हैज बीन आल्सो द सेम कंसेप्ट, मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, तो ये दो मेन थे, और भी वो लोग पूछ लेते हैं, तो और सुनो कौन कौन से आते हैं। ठीक है, एक होता है एटमाइजर। आपने वो एटमाइजर देखा होगा, स्प्रेयर होता है, वो पानी एक बार करते हैं पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, एक बार करते हैं पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, दैट इज एटमाइजर। तो वो जो एटमाइजर है वो कैसे काम करता है? ठीक है, कैसे काम करता है एटमाइजर? तो देखो एटमाइजर में क्या होता है, ये पानी का टब है नीचे जो रखा है। एटमाइजर में क्या होता है, एक पाइप का ऐसा गया है और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, हाँ, यहाँ एरिया, और यहाँ एरिया ज़्यादा रहेगा, हाँ, और ये रबड़ का वो लगा हुआ है इसमें, ये रबड़ है। ठीक है, आपने रबड़ को क्या किया, प्रेस किया, एयर गई, ऐसी एयर। तो देखो यहाँ एरिया कैसा है, A1, और यहाँ एरिया क्या है, A2। ठीक है, एयर गई, एयर है, हाँ, और यहाँ लिक्विड भरा है। तो यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, हाँ, एटमोस्फेरिक प्रेशर है। अब सुनो, यहाँ एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ, अब एरिया जहां ज्यादा है वहां वेलोसिटी कैसी हुई? अगर यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ वेलोसिटी V2 है, जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, अगर यहाँ P2 प्रेशर मान लूं और यहाँ प्रेशर क्या मान लूं, P1, क्योंकि बर्नौली से ही कहती है जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा, तो P2 विल बी लेस देन P1। मतलब बेटा यहाँ प्रेशर ज्यादा था एयर का, यहाँ प्रेशर घट गया, यहाँ कौन सा प्रेशर था? मतलब यहाँ जो P1 प्रेशर था वो एटमोस्फेरिक प्रेशर था, तो P2 प्रेशर जो है वो लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा कि नहीं होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर से घट गया यहाँ प्रेशर, और यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो लिक्विड अपने आप कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, जब तक प्रेशर हाई टू लो जाएगा। तो हमने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके अपने आप वो वाटर को सक कर लेता है और वो एकदम फेंकता है। देखा, आप कुछ नहीं करते भाई, एक बार दबाते हो फिर अपने आप पानी निकलता रहता है। दैट इज बी सक्शन, जिसको कहते हैं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, सक्शन। हाँ समवॉट, वो लेकिन थोड़ा अलग होता है, केमिस्ट्री में है तुम्हारे वो। हम्म, ठीक है, समझ गए एटमाइजर का काम? तो ऐसे बेटा बहुत सारे एप्लीकेशंस आप दे सकते हो, हमने कुछ एप्लीकेशंस दे दिए जो ज़्यादा जरूरी थे। ठीक है, तो दिस हैज बीन द एंड ऑफ दिस थिंग। नाउ कम्स द नेक्स्ट हेडिंग। बर्नौलीज हमारा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे टॉर्सिलिस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बेटा? टॉर्सिलिस, टीओ अपोस्ट्रोफी एस, टॉर्सिलिस थ्योरम। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने सुनो एक बहुत शानदार कंसेप्ट दिया बेटा। एक वेसल है, लिक्विड भरा है, हाँ, लिक्विड भरा हुआ है इसमें, लिक्विड H हाइट तक भरा हुआ है, या चलो पूरा ही भर देते हैं, पूरा भर, कैपिटल H हाइट है। हमने क्या किया, यहाँ एक छेद किया, छोटा सा छेद, दैट स्मॉल होल को ओरिफाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इट इज कॉल्ड ओरिफाइस।
जैसे वो बहुत छोटा करोगे तो यहाँ से जो लिक्विड होगा वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो जिस वेलोसिटी से ये लिक्विड बाहर आएगा, दिस वेलोसिटी v is called, this velocity v is called velocity of efflux. The velocity with which the liquid comes out of this orifice या oozes out of the orifice is called velocity of efflux. ठीक है, समझ में आया। तो हमें यहाँ दो काम करना है, सबसे पहले ये velocity of efflux निकालनी है, ठीक है, जिस velocity से बाहर आ रहा है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज वेलोसिटी ऑफ efflux हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ ए पॉइंट मान लीजिए, यहाँ बी पॉइंट मान लीजिए, वी विल अप्लाई बीटी, बीटी मतलब बर्नौलीज थ्योरम, वी विल अप्लाई, क्या हो रहा है ये, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट, किस किस पॉइंट पे लगाएंगे, ए एंड बी, वी विल अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट पे हम बर्नौलीज लगाते हैं। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लग रहा है, तो प्रेशर एनर्जी, यहाँ का लिक्विड तो समवॉट क्या ऑलमोस्ट रुका हुआ ही है, तो हाफ रो वी स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और हाइट कितनी है सरफेस से, कैपिटल एच, रो जी एच। अच्छा ये जो हमने छेद किया, सॉरी कैपिटल एच है ना, ये जो हमने छेद किया मान लीजिए स्मॉल एच यहां से किया, ठीक है, इट इज स्मॉल एच, तो ये बची हुई दूरी क्या बचेगी, पूरा कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच हो गया, तो ये एच माइनस एच हो गया, ठीक है। ये हमने किस पॉइंट पे लगाई, ये हमने लगाई ए पॉइंट पर, अब बी पॉइंट पे लगाते हैं। हाँ वेलोसिटी, अच्छा पहले तो प्रेशर, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, प्लस यहाँ की वेलोसिटी वी है और ये जीरो नहीं है, हाफ रो वी स्क्वायर, रो डेंसिटी है लिक्विड की, तो डेंसिटी तो रो ही रहेगी, प्लस रो जी, हाइट कितनी बची जब ये यहाँ आ गया, एच माइनस एच, ठीक है, ये हो गया, बर्नौलीज लगाइए और बी पॉइंट पर। अब देखो पी नॉट दोनों में खत्म, ये जीरो हो गया, तो यहाँ क्या बचा, रो जी कैपिटल एच, यहाँ क्या बचा बेटा, रो वी स्क्वायर बाई टू, और इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच, कैपिटल ये सेम थे खत्म। इसको रो जी एच को इस तरफ लाओ तो रो वी स्क्वायर अपॉन टू रो जी एच हो जाएगा, रो से रो निपट जाएगा, वी स्क्वायर तुम्हारा टू जी एच आ जाएगा, तो तुम्हारी जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो रूट टू जी एच हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अच्छा ये रिजल्ट लेकिन इतना खास क्यों है, उसका कारण समझिए। उसका कारण ये है, यहां हम कोई लिक्विड को फ्री फॉल नहीं करा रहे हैं, सिर्फ एक छेद किया वहां से बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर यही लिक्विड, एक डब्बे में बताते हैं, अगर यही लिक्विड फ्री फॉल कर रहा होता, इफ द लिक्विड हैड डन फ्री फॉल, इफ लिक्विड हैज डन, यही लिक्विड ने किया होता, अगर फ्री फॉल किया होता, ठीक है, किस पॉइंट से, ए से बी तक, ठीक है, तो कितनी हाइट नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच, हाँ या ना, फ्री फॉल करता तो यू क्या होती, जीरो, फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट की निकालनी है, फ्री फॉल है तो ए की जगह क्या लेंगे, प्लस जी, हाँ या ना। तो अब u पता है, v पता है, s पता है, a पता है, v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, 2as, u जीरो है, v है, v है, 2gh, v क्या आ गई, व्हाट इज v, रूट टू जी एच। सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया, सेम रिजल्ट है कि नहीं, लेकिन यहां फ्री फॉल हुआ क्या, नहीं, मतलब द वेलोसिटी विथ विच द लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम द ओरिफाइस इज द सेम एज दैट इफ हैड डन अ फ्री फॉल। अगर इसको फ्री फॉल भी कराते तो भी उसी वेलोसिटी से वो इतनी हाइट के बाद उतनी वेलोसिटी गेन करता जितनी है। मींस व्हाट डज इट मींस, इट मींस लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कुड से, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, द वेलोसिटी with which liquid comes out of orifice, comes out is same as if it had done
इफ इट इज डन फ्री, अगर ये फ्री फॉल भी करता तो भी इसकी सेम होती। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी चीज और क्या निकालनी है इसमें, जो हमें दूसरा काम करना है वो निकालनी है बेटा इसमें रेंज। क्या निकालनी है? रेंज। ये जब गिरा तो ये निकालनी है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो गया? ठीक है, तो अब एक मिनट देखो, नेक्स्ट पेज पे करता हूं। तो अब दूसरा काम जो करना है वो रेंज निकालनी है। तो आप देख रहे हैं लिक्विड ऐसा गिरा, यहाँ गिरा, कितनी हाइट से गिरा, एस कितना है, एच माइनस एच। इसके पास पूरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यू एक्स क्या है जो थी वी, और यू वाई क्या है 0। हाँ, एस एक्स क्या है आर, और एस वाई क्या है एच माइनस एच। तो बेटा आपको रेंज निकालने के लिए पहले टाइम निकालना है, टाइम वर्टिकल वाले से निकालते थे, याद है? तो पहले वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। वर्टिकल मोशन यहां से यहां तक का वर्टिकल देखिए, यू वाई क्या है 0, ए वाई क्या लेते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है प्लस जी, एस वाई कितना दिया है एच माइनस एच, और टाइम कितना मान लो टी। कौन सी इक्वेशन लगा दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगी ए वाई यू वाई है, हाँ यू वाई 0 है, एस वाई एच माइनस एच है, हाँ हाफ जी टी स्क्वायर, टी क्या आ जाएगा 2 एच माइनस एच अपॉन जी का रूट। ये टाइम आ गया। टाइम तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में सेम रहेगा। चलिए अब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लगाइए, अप्लाई इट फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए लगाओगे तो एस एक्स क्या है आर, ए एक्स क्या होता है 0, टाइम तो टी ही रहेगा, और यू एक्स क्या है वी। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल के लिए लगाइए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ या ना, एस एक्स यू एक्स ए एक्स, ए एक्स 0 तो ये पूरा 0, एस एक्स क्या है आर, यू एक्स क्या है वी, और टाइम क्या है 2 एच माइनस एच अपॉन जी। वी की वैल्यू भी पता है आपको, रूट 2GH। तो एक काम करो, पूरा ही रूट में लिख लें, इसको भी रूट में लिख लो, 2 एच माइनस एच अपॉन जी। कट गया बेटा, एक 2 बाहर आ जाएगा तो रेंज क्या आ जाएगी बोलिए, ये आ गया। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला आ गया, रेंज का। ठीक है, अब एक मिनट सुनो, ये रेंज मैक्सिमम कब होगी? मैं आपको वैसे तो डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, लेकिन हम सीधा देखते हैं। इसमें 2 रिजल्ट होते हैं, सुनो। केस 1, केस 1 क्या है, फॉर, ये आज का आखिरी रिजल्ट है, फिर लिखोगे पूरा। फॉर आर मैक्स, आर मैक्स पता कब होता है, जब ये छेद, वो जो ओरिफाइस वाला होल था, वो पता कहाँ करोगे, मिडवे में। कहाँ करोगे, मिडवे में, आधी दूरी, मतलब टोटल हाइट कितनी है जहां पानी भरा, कैपिटल एच, मतलब स्मॉल एच कहाँ करो h/2। तो आर मैक्स कब मिलेगा, जब स्मॉल एच कहाँ करोगे, आधी दूरी पर h/2। ठीक है, अब आर मैक्स निकालना भी तो है, तो स्मॉल एच की जगह क्या रख दोगे h/2, कैपिटल h/2। तो आर मैक्स जब आप निकालोगे, करके देख लेना, अभी कैपिटल एच के बराबर आएगा। मतलब कितना शानदार रिजल्ट है कि अगर 10 मीटर तक जैसे पानी भरा है, कहाँ तक भरा है पानी, आपने 5 मीटर पे छेद किया यहां से, तो पानी 10 मीटर पे जाके गिरेगा। ठीक है, एक और रिजल्ट है इसमें, आर रिमेन सेम, आर रिमेन्स सेम फॉर एच एंड एच माइनस। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं बता रहा हूं कैसे। आपने जब एच पे छेद किया, स्मॉल एच पे, तो ये रिजल्ट आया। इस स्मॉल एच की जगह एच माइनस एच रखोगे, स्मॉल एच की जगह क्या रखोगे, एच माइनस एच, तो आप देखना रेंज का फॉर्मूला सेम आएगा। मतलब क्या, इसको ऐसे समझो, जैसे ये है 30 मीटर तक पानी भरा है, ठीक है, हमने एक छेद, हमने जो होल किया वो 5 मीटर नीचे किया, कितने नीचे किया, 5 मीटर।
ठीक है, और मान लो रेंज ये आई, स्मॉल एच क्या है 5, तो एच माइनस एच क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर मैं छेद 25 मीटर पे भी करूंगा तो रेंज सेम रहेगी, एच और एच माइनस, समझ गए। ऐसे ही अगर मैं होल मतलब 10 मीटर पे कर रहा हूँ, रेंज यहाँ इतनी है, तो 30 माइनस 10 20, अगर मैं 20 पे करूंगा 20 मीटर नीचे से तो भी रेंज सेम रहेगी। द रेंज रिमेन सेम फॉर एच एंड एच माइनस एच। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट तो पूछिए। चलो लिखिए अब इसको।